हालो सारा की तरह एक और रोमांचक मूल वीडियो के लिए एक स्वागत योग्य बैक हमारी टीम द्वारा यहाँ आपको एक lockstock.com पर प्रस्तुत किया गया है। जब से आप जन्म के बाद से एक चट्टान के नीचे छिपे हुए हैं, आपने मैकडॉनल्ड्स से स्वादिष्ट बर्गर और कुछ भून का आनंद लिया है। न केवल यह ग्रह पर सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक है, बल्कि यह दुनिया में सबसे बड़ी भी है। उनके 37,000 से अधिक स्थान हैं और 115 से अधिक देशों में उनके स्टोर हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने बिग मैक खाया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन सभी कंपनी के बारे में जानते हैं जो उन सुनहरे मेहराबों का समर्थन करती है। आज हम आपको मैकडॉनल्ड्स के बारे में कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डालेंगे जो आप नहीं जानते हैं। एक लॉकस्टॉक कार में आपका स्वागत है, वह जगह जहां भविष्य के अरबपति प्रेरित होने के लिए आते हैं। नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स ने 4 ट्रिलियन से अधिक फ्रेंच फ्राइज बेचे हैं। मैकडॉनल्ड्स में फ्राइज का एक पक्ष जोड़े बिना भोजन का ऑर्डर करना कल्पना करना मुश्किल है। उनके सभी मूल्य भोजन फ्रेंच फ्राइज के साथ आते हैं और हाल ही में उनके सभी बच्चे भोजन के साथ साथ फ्राई भी लेकर आए थे। शायद यही कारण है कि मैकडॉनल्ड्स ने 1948 में अपने दरवाजे खोलने के बाद से 4 ट्रिलियन फ्रेंच फ्राइज की अच्छी बिक्री की है। ये सुनहरे, खस्ता और नमकीन व्यवहार एक प्रशंसक पसंदीदा हैं। जब आप मैकडॉनल्ड्स के विज्ञापनों को देखते हैं तो वे हमेशा अपने फ्राइज को उजागर करते हैं और मैकडॉनल्ड्स बर्गर को साइड में कुछ फ्राइज के बिना खाने की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन कंपनी दिखावा नहीं करती कि वे फ्राइज हैं, वे स्वस्थ हैं, यह कोई रहस्य नहीं है। मैकडॉनल्ड्स मेनू के बहुत सारे आइटम वसा और कैलोरी में उच्च हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बिक्री धीमा नहीं हुई है। 4 ट्रिलियन से अधिक फ्राइज बेचे जाने के साथ उन्हें बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। नंबर 2 पर मैकडॉनल्ड्स बोस्टन बाजार, चिपोटले मैक्सिकन ग्रिल और गर्व से मोशव के मालिक थे। मैकडॉनल्ड्स इतनी सफल फ्रेंचाइजी बन गई कि 1980 के दशक में उन्होंने कुछ अन्य लोकप्रिय रेस्तरां को कुछ समय के लिए अधिग्रहित करने का फैसला किया। मैकडॉनल्ड्स के पास वास्तव में कई अन्य रेस्तरां श्रृंखलाएं हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम में बोस्टन मार्केट, चिपोटले मैक्सिकन ग्रिल और प्रीमियम मोशाई शामिल हैं। हालांकि यह देखने के बाद कि वे संभवतः अपने ब्रांड को कमजोर कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स ने इन अन्य कंपनियों में अपने स्वामित्व को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पैसे को फिर से बनाने और मैकडॉनल्ड्स ब्रांड में ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 3, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। आप सोचेंगे कि यदि आप संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थे तो आप हर समय फैंसी भोजन का व्यवहार करेंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्रपति अभियान पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप हर समय मैकडॉनल्ड्स का आदेश देते थे। उनके विशिष्टादेश में 2 बिग मैक, मछली सैंडविच के 2 फिले और 1 चॉकलेट शेक शामिल थे। और राष्ट्रपति एकमात्र प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है जो सुनहरे मेहराब के माध्यम से ड्राइव करना पसंद करता है। यहाँ तक कि डेविड बेकहम समय समय पर फास्ट फूड का आनंद लेते हैं। एथलीट ने एक बार एक यात्रा और ड्राइव के दौरान 2 बिग मैक भोजन और 2 चीज बर्गर्स का आदेश दिया। नंबर 4, 1948 में आप सिर्फ 15 सेंट के लिए मैकडॉनल्ड्स में एक हैमबर्गर ऑर्डर कर सकते थे। जब मैकडॉनल्ड भाइयों ने पहली बार लोकप्रिय रेस्तरां की अपनी श्रृंखलाएं खोली तो मेनू में केवल 4 आइटम थे। वे सभी की पेशकश की हैमबर्गर, चीज बर्गर्स, आलू के चिप्स और पाई। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज जैसी कोई चीज नहीं थी। वे सैंडविच नहीं देते थे जैसे हम आज देखते हैं, बिग मैक या क्वार्टर पाउंडर की तरह, और उन्होंने केवल लगभग आधे का शुल्क लिया जितना कि आप एक रेस्तरां में बैठेंगे। उदाहरण के लिए 1948 में मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर की कीमत केवल 15 सेंट थी। अरे समय कैसे बदल गया है। आज मेनू एड इन रेस्तरां में फ्लैश बोर्ड को घुमाने पर पेश किया जाता है और एक मूल्य भोजन की लागत लगभग 60 गुना होती है। जब हैमबर्गर ने पहली बार श्रृंखला खोली थी, और एक दिलचस्प टिडबिट, मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर रेस्तरां के रूप में शुरू नहीं हुआ है। वास्तव में वे एक छोटे से सड़क के किनारे के रेस्तरां के रूप में शुरू हुए और हॉट डॉग और कुछ अन्य दिलचस्प मेनू। नंबर 5,
मैकडॉनल्ड्स मूल रूप से 1940 के दशक में कैलिफोर्निया में एक बर्बक संयुक्त के रूप में संचालित था। डिक और मैकडोनाल्ड जिन भाइयों ने पहले मैकडॉनल्ड्स खोला, उन्होंने केवल बर्बक भोजन परोसा। उन्होंने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में 14 विन और ई स्ट्रीट के कोने पर अपना बर्बक संयुक्त खोला। यह विचार रेस्तरां के लिए कारपूल बनने के लिए था कि लोग अपने भोजन को सड़क के किनारे टेबल पर या अपनी कारों में खाने के लिए ऑर्डर करें। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं होगा जब भाइयों ने रेक रोक को अपनी कंपनी बेच दी, जो रेस्तरां को ग्रह पर सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी में बदल देगा। नंबर 6, $1 मिलियन का गीत प्रतियोगिता। आज मैकडॉनल्ड्स को विज्ञापन पर लाखों डॉलर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। संभवतः संयुक्त राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दर्जनों बार फास्ट फूड चेन में नहीं खाया हो। हालांकि 1988 में मैकडॉनल्ड्स ने $1 मिलियन मेन्यू गीत नामक एक प्रतियोगिता रखी। यह एक विज्ञापन नौटंकी थी। उन्होंने अखबारों में भड़काऊ विज्ञापन डाले और लोगों को बिना डांट डपट किए पूरे मैकडॉनल्ड्स मेनू को गाने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता जीतने की संभावना 80 बिलियन में से एक थी। मूल रूप से वे एक समूह द्वारा किए गए लाइफ इज ए रॉक नामक गीत की धुन पर थिरकते हैं। 1974 में पुनर्मिलन कहा जाता है। आप अभी भी YouTube पर गीत के कुछ प्रस्तुतिकरण पा सकते हैं यदि आप पर्याप्त रूप से कठिन दिखते हैं, लेकिन यह प्रतियोगिता परिचित जिंगल का उत्पादन नहीं करेगी जो कि 1980 के दशक में बड़े हो रहे अधिकांश लोगों को मिली। नंबर 7, कंपनी ने 1974 में अपना बिग मैक गीत जारी किया। यदि आप 1975 के बाद कभी भी पैदा हुए हैं, तो आप शायद मैकडॉनल्ड्स बिग मैक गीत से परिचित हैं। यह गाना 1974 के अंत में बनाया गया था और कंपनी के प्रसिद्ध सैंडविच के विज्ञापन के लिए जारी किया गया था। बिग मैक जिंगल के बोल काफी सरल थे। फैटी के स्पेशल सॉस, लेट्यूस, चीज, अचार, तिल के बीज की रोटी पर किशोरों को अपने दोस्तों के साथ गाना गाते हुए सुना जा सकता है। यह संभवतः दशक के सबसे प्रसिद्ध जिंगल्स में से एक था। नंबर 8, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड पहली बार 1963 में दिखाई दिए। वह जितना डरावना हो सकता है। मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड के लिए आधिकारिक शुभंकर रोनाल्ड मैकडोनाल्ड पहली बार 1963 में दिखाई दिया था। वास्तव में लाल बालों वाले, मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए इस पर थोड़ा विवाद है। विलार्ड स्कॉट, जो वॉशिंगटन डीसी में WRC टीवी पर एक रेडियो व्यक्तित्व थे, का दावा है कि उन्होंने चरित्र बनाया। स्कॉट ने 1962 तक बोजो द क्लाउन की भूमिका निभाई थी और उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने बोजो पर आधारित रोनाल्ड मैकडोनाल्ड चरित्र बनाया है। हालांकि 1960 के दशक में मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी के मालिक डीसी। नंबर 9, एक मैकडोनल्ड्स बिग मैक में केवल 540 कैलोरी हैं। मैकडोनल्ड्स ने पहली बार 1970 के दशक के मध्य में अपना बिग मैक जारी किया और सैंडविच जल्द ही एक प्रशंसक बन जाएगा। हालांकि जब लोग अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे, तो लोगों ने मैकडोनल्ड्स के फास्ट फूड के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया और कहा कि यह बहुत मोटी गर्दन थी। वास्तव में ऐसी अफवाहें थीं कि कंपनी के बिग मैक में एक दिन में खाने के लिए एक सामान्य मानव की तुलना में अधिक कैलोरी थी। हालांकि वास्तविकता यह है कि पनीर के साथ एक बिग मैक केवल 540 कैलोरी है। हालांकि यह थोड़ा अधिक लग सकता है, यह किसी भी सामान्य दोपहर के भोजन से ज्यादा नहीं है। अब इनमें से कितनी कैलोरी वसा से आती है एक अलग कहानी है। नंबर 10, मैकडोनल्ड्स की कीमत लगभग $160 बिलियन है। जब आप यह देखना चाहते हैं कि वास्तव में एक कंपनी क्या है, आप बस शेयरों की संख्या पर एक नजर डालते हैं और प्रत्येक के मूल्य से गुणा करते हैं। ऐसा मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान और मताधिकार के स्वामित्व वाले स्थान दोनों हैं। यह ऐसा नहीं है कि आप मूल्यांकन के इस मॉडल का उपयोग करते हुए पहले वर्ष के लिए कंपनी की बिक्री को देख सकते हैं। मैकडोनल्ड्स की कीमत 159.64 बिलियन है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो यह अधिकांश छोटे देशों की GDP से अधिक है। यह सारा पैसा कहाँ से आता है? यह बिग मैक की बिक्री से आता है।
हैप्पी मील और यहाँ तक कि सलाद भी नहीं, हम इसे प्यार करते हैं। मैकडॉनल्ड्स प्रति वर्ष 1 बिलियन पाउंड बीफ खरीदता है। आपको 1 टन भोजन परोसने के बिना $150 बिलियन का मूल्य नहीं मिलेगा। वास्तव में मैकडॉनल्ड्स हर साल लगभग 68 मिलियन लोगों की सेवा करता है। यह ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या से अधिक है। अपने ग्राहकों की बढ़ती भूख को पूरा करने के लिए कंपनी को हर साल 1 बिलियन पाउंड से अधिक बीफ खरीदने की जरूरत है। यह 75 हैमबर्गर बनाने के लिए है जो वे हर दिन हर सेकंड बेचते हैं। वह बहुत मवेशी है। नंबर 12, मैकडॉनल्ड्स भी $30 बिलियन की रियल एस्टेट कंपनी है। एक बात जो ज्यादातर लोग मैकडॉनल्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ फास्ट फूड कंपनी नहीं है। वे $30 अरब से अधिक की अचल संपत्ति कंपनी के रूप में भी काम करते हैं। न केवल मैकडॉनल्ड्स ने अपने फ्रैंचाइजी मालिकों को संपत्तियों को किराए पर दिया, वे एक बड़े लाभ के लिए संपत्ति खरीदते और बेचते हैं। आमतौर पर वे सस्ते के लिए भौतिक गुणों को खरीदते हैं और फिर उन्हें अपने फ्रैंचाइजी भागीदारों को बहुत अधिक कीमत पर किराए पर देते हैं। वे संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए अपने लगभग असीमित स्रोत का उपयोग करके संपत्तियों को जल्दी से फ्लिप करते हैं, आमतौर पर एक बहुत बड़े लाभ के लिए। नंबर 13, रे क्रोक मैकडॉनल्ड्स के मूल मालिक नहीं थे। यहाँ तक कि जो लोग व्यापार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, वे जानते हैं कि रे क्रोक मैकडॉनल्ड्स के निर्माता थे, जैसा कि हम आज जानते हैं। लेकिन वह हमेशा कंपनी के मालिक नहीं थे। उन्होंने सैन बर्नार्डिनो के मूल रेस्तरां में मल्टी मिक्सर सेल्समैन के रूप में दौरा किया। वे ऑपरेशन से प्रभावित थे और 1955 में कंपनी के पहले फ्रेंचाइजिंग एजेंट बन गए। 1961 तक वे मैकडॉनल्ड्स सिस्टम्स इंक के विशेष अधिकारों के मालिक थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड ऑपरेशन था। नंबर 14, 1992 में मैकडॉनल्ड्स ने अपनी गर्म कॉफी पर मुकदमा किया था। क्या सभी समय के सबसे हास्यास्पद मुकदमों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। मैकडॉनल्ड्स को 1992 में कॉफी के लिए मुकदमा किया गया था, जो बहुत गर्म था। 9 साल के स्टेला फ्लाईबैक ने मैकडॉनल्ड्स ड्राइव के माध्यम से एक कॉफी का आदेश दिया। उसने अपने पैरों के बीच कप डाल दिया ताकि वह दूध और चीनी डाल सके। कॉफी को गिरा दिया और लिंडबैक को जला दिया। उसने मैकडॉनल्ड्स को नुकसान के लिए मुकदमा किया और उसे लगभग $3 मिलियन मिले। असली किकर यह है कि लाइट बॉक्स अटर्नी मूल रूप से 20,000 के मामले को निपटाने के लिए तैयार था, लेकिन कंपनी ने समझौता करने से इनकार कर दिया। 15 नंबर, मैकडॉनल्ड्स के कुछ मेनू आइटमों ने अच्छी तरह से काम नहीं किया, जबकि मैकडॉनल्ड्स मेनू में अधिकांश चीजें बहुत हिट हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके कुछ प्रसादों के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैकडॉनल्ड्स के मेनू में कुछ चीजें जो अच्छी तरह से काम नहीं करती थीं, उनमें MC लॉबस्टर सैंडविच और MCDLT शामिल हैं। दूसरों की केवल थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया अंडे बेनेडिक्ट मैकमफिन और माइक जॉर्डन। सभी समय का सबसे अच्छा NBA खिलाड़ियों में से एक के नाम पर माइकल जॉर्डन शामिल हैं, और वहाँ आपके पास एक लेक्सस है। मैकडॉनल्ड्स के बारे में 15 बातें जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, हम उत्सुक हैं, जो आपका पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स सैंडविच है? क्या आप वहाँ खाना खाते हैं? हमें टिप्पणियों में और अंत तक हमारे साथ रहने के लिए बताएं। यहाँ आपके लिए एक बोनस तथ्य है। उनमें से 3 वास्तव में मैकडॉनल्ड्स के बिना एकमात्र महाद्वीप है अंटार्कटिका। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ एक भी रेस्तरां नहीं है। दुनिया के अधिक लोग स्वर्ण मेहराब को फसलों की तुलना में पहचानते हैं, और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों ने मैकडॉनल्ड्स में शेरोन स्टोन, पिंक और शानिया ट्वेन जैसे किशोरों के रूप में काम किया। वे सभी मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में अपनी पहली नौकरी करते थे। हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए धन्यवाद। एक लेक्सा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कभी दूसरा वीडियो मिस न करें। हमने इन वीडियो को भी चुना है जिन्हें हम आपको आगे देखने की सलाह देते हैं। एक लॉक स्टॉक कॉलम सर में रहने के लिए धन्यवाद, और हम आपको कल वापस देखेंगे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more play